बेचता हूं। मुझे गरीब का दर्द मालूम है, किसान का दर्द मालूम है, नौजवान का दर्द मालूम है। मैं तो चाय बेचता हूं। चाय बेचते बेचते नरेंद्र मोदी जी रेल बेचने लगे, सेल बेचने लगे, कोल बेचने लगे, बिजली बेचने लगे, सड़क बेचने लगे, पानी बेचने लगे, आपकी जमीन बेचने लगे, LIC बेचने लगे, बैंक बेचने लगे, हिंदुस्तान बेचने लगे। चाय बेचते बेचते देश बेचने का काम करने लगे। बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? कितने की कमाई करना है मोदी जी को आपको मालूम है? कितने की? 6 लाख करोड़। 6 लाख करोड़। अगर मैं कहूं 6 लाख करोड़ लिख दो तो जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। आपके बाप दादाओं ने, हिंदुस्तान के पुरखों ने अपनी कड़ी मेहनत से हिंदुस्तान की रेल बनाई, सेल बनाई, कोल बनाया, BPCL बनाया, सड़कें बनाई, बिजली बनाई, पानी बनाया। और मोदी जी उस सबको बेचने पे लगे। बेचने पे कितना बेच रहे हैं? 6 लाख करोड़। हम लोगों के यहां उत्तर प्रदेश में कहते हैं बाप की संपत्ति बढ़ाने वाला सपूत कहलाता है। क्या कहलाता है? और बाप की संपत्ति को बेच के दारू पीने वाला क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जोर से बोलिए। कपूत कहलाता है। बाप की संपत्ति को बेचकर जुआ खेलने वाला क्या कहलाता है? कपूत कहलाता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मोदी जी दारू पीते हैं या जुआ खेलते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये भारत माता के कपूत हैं जो हिंदुस्तान को अपने पूंजीपति मित्रों के हाथों बेचने का काम कर रहे हैं। एक कपूत सरकार हिंदुस्तान के अंदर चल रही है जिसको किसान की चिंता नहीं। अरे जानवर भी जिसका दिया हुआ खाते हैं उसके प्रति वफादारी निभाते हैं। जिस अन्नदाता का दिया हुआ भारतीय जनता पार्टी के लोग खाते हैं उनको मवाली कहते हैं, उनको गुंडा कहते हैं, उनको खालिस्तानी कहते हैं, उनको पाकिस्तानी कहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं इन सब बेईमानों की जमानतें जब्त करा के इनको वापस भेजने का काम आप सबको करना है। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस को पता नहीं था। कांग्रेस शुरुआत करती है, भाजपा वाले आगे बढ़ाते हैं। मिला जुला खेल चलता है। बगल में पंजाब है, 22 में पंजाब वाले कांग्रेस पार्टी को पंजाब से विदा करेंगे और उसके बाद 23 में राजस्थान वाले कांग्रेस पार्टी को राजस्थान से विदा करेंगे। करना है कि नहीं करना है? हमसे लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश आप आ गए, अच्छा खासा योगी जी का मामला चल रहा था, बिगाड़ दिया आपने। कहने लगे आम आदमी पार्टी लड़ेगी तो विपक्ष का वोट फट जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। मैंने कहा बेईमानो, 3 बार दिल्ली में हम लड़े भाजपा से, तीनों बार भाजपाइयों की जमानत जब्त कराई हमने। भाजपाइयों से लड़ना कौन जानता है? हम जानते हैं। कांग्रेसियों से लड़ना कौन जानता है? हम जानते हैं। बेईमानों से लड़ना कौन जानता है? हम जानते हैं। चोरों से लड़ना कौन जानता है? हम जानते हैं। और इसीलिए हम नारा लगाते हैं, पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, चोरों से लड़ना है। ये तीनों काला कानून जो संसद के अंदर पास किया गया है, मैंने उसी दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, ये किसानों के डेथ वारंट पे भारत की सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं। किसानों के मौत के फरमान पे भारत
आपकी सरकार ने हस्ताक्षर किया है। आपकी खेती को पूंजीपतियों के हवाले कर दिया जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, गंगानगर में हजारों एकड़ आपकी जमीन लेंगी, उसको बाड़े से घिरवा देंगी, वहां कटीले तार लगवा देंगी, बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड आपकी जमीन पे खड़े हो जाएंगे। उस जमीन के अंदर क्या पैदा किया जाएगा ये कंपनी का मालिक तय करेगा। आज जो शान से मूंछ तान के जाते हो, अपने जमीन में घूम के चले आते हो, कहते हो खेत में धान लगा दिया, गेहूं लगा दी, सब्जी लगा दी, वो तुम्हारा स्वाभिमान और सम्मान खत्म हो जाएगा। अडानी के खेत में घुसने की कोशिश करोगे तो डंडा लेके वहां सिक्योरिटी गार्ड जो खड़ा है तुम्हारे खेत से तुमको दौड़ाने का काम करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये भारत माता का सौदा करने का कानून इस तीनों काले कानून में किया गया है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। इस धरती माता का सौदा किया गया है। इस जमीन को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेचने का काम करने की योजना बनाई गई। जो जमींदारी प्रथा खत्म हुई थी, उस जमींदारी प्रथा को दोबारा लाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये इस काले कानून के अंदर लिखा है। मंडियां खत्म, समर्थन मूल्य खत्म। कहते हैं समर्थन मूल्य जारी रहेगा, समर्थन मूल्य जारी रहेगा। विपक्ष वाले दिग्भ्रमित कर रहे हैं, समर्थन मूल्य तो जारी रहेगा। मैंने खेमचंद जी भाजपाइयों से कहा, अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो इन तीनों काले कानून में एक लाइन लिखो, अगर स्याही का पैसा ना हो तो कलम मुझसे मुफ्त में लेके जाओ। एक लाइन लिखो, एक लाइन कि हम फसल का समर्थन मूल्य की गारंटी देते हैं। जो व्यक्ति कहीं भी हिंदुस्तान के अंदर समर्थन मूल्य से कम पर खरीद करेगा, उसको पकड़ के जेल में डाला जाएगा। कानून बनाओ इस देश के अंदर। कहते नहीं संजय जी, ये तो आप हमें फंसाने वाली बात कर रहे हैं। तो हमने कहा सारी अकल भगवान ने तुम्हें दे रखा है, सारी अकल तुम्हारे पास ही है। तो समर्थन मूल्य देने की नियत, अगर समर्थन मूल्य देना चाहते हो तो कानून में लिखने में क्या प्रॉब्लम है भाई? कोई समस्या है क्या? समस्या है क्या? ये बेईमान चोर लोग हैं। क्या कहते हैं मोदी जी? एक फोन की दूरी पर है, किसानों की समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। हम सिर्फ एक फोन की दूरी पर हैं किसानों से। देश के प्रधानमंत्री को एक फोन देश के करोड़ों किसानों के लिए करने में कितना समय लग गया? 10 महीने। कितना समय? कितना समय? कितने किसान मर गए? 800। कितने किसान मर गए? 700 किसान मर गए। कटीले तार लगवा दिए, लाठियों से पिटवाया, किसानों के सफेद कपड़ों को खून से लाल कर दिया, भारत माता की धरती को उनके खून के रंगों से रंग दिया, और आप एक फोन नहीं कर पा रहे। झूठ बोलते हो इस देश के लोगों से, कहते हो एक फोन की दूरी पर है, एक फोन की दूरी पर है। ये तीनों काला कानून जब तक वापस नहीं होता, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसानों के साथ है और मोदी के खिलाफ है। कल बंद हो रहा है पूरे राजस्थान में। मैं कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, जितनी ताकत है पूरी ताकत के साथ किसान भाइयों के साथ खड़े रहना, उसी तरह से खड़े रहना जैसे संसद में हम लोगों ने विरोध किया था। मैंने माइक तोड़ा तो भाजपा ही रोने लगे, संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया। मैंने कहा भाजपाइयों, मैंने माइक तोड़ा, तुमने मुझे निलंबित किया, तुमने किसानों की हड्डियां तोड़ी है, तुम्हारी सरकार को भी निलंबित होना चाहिए, तुमको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। निलंबित करो, करना है तो जो कार्रवाई करना है करो।
जब तक इस देश की संसद में रहूंगा, इस देश के किसानों की, नौजवानों की, मजदूरों की आवाज को बुलंद करता रहूंगा, उसमें चुप रहने वाला नहीं। अभी खेमचंद जी जिक्र कर रहे थे मुकदमों का। हमारे छोटे भाई करणबीर तिवाना जी बता रहे थे योगी जी ने इतने मुकदमे लिख दिए, 1 महीने में 9 मुकदमे लिखे। जब बाबा जी ने 9 मुकदमे लिखे तो विधानसभा का सत्र चल रहा था, मैं जाके विधानसभा के अंदर ही बैठ गया। मैंने कहा बाबा जी आ गया हूं, अब गिरफ्तार कर लो। बोले नहीं, कर नहीं पाऊंगा। इसलिए आम आदमी पार्टी के राजस्थान के कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं, 5 महीने का इंतजार कर लो। जैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव से खाली होगा, पूरा झंडा डंडा लेके यही राजस्थान में बैठूंगा। और वहां तो 8-10 पार्टी से लड़ रहा हूं। हर मोहल्ले मोहल्ले में एक एक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, राजभर जी की पार्टी है, ओवैसी जी की पार्टी है, अनुप्रिया जी की पार्टी है। पार्टी ही पार्टी है। यहां तो सिर्फ 2 पार्टी है, और जहां जहां 2-2 पार्टी रहती है उनको निपटाने का काम हमें आता है कि नहीं आता है? कांग्रेस बीजेपी भाई भाई, चोर चोर, निपटाया ना। 15 साल से कांग्रेस सत्ता में थी दिल्ली में। कितने साल से? शीला दीक्षित के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा? अरविंद केजरीवाल। शीला दीक्षित जी अब इस दुनिया में नहीं है। और जब उनको माइक लगाया गया, बोले केजरीवाल आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा ऐसे कीड़े मकोड़े चुनाव लड़ा करते। क्या बोला था? कहा था ना, आम आदमी को कीड़ा मकोड़ा समझने वाले लोगों को ने, आम आदमी को कीड़ा मकोड़ा समझने वाले लोगों को दिल्ली की जनता ने वो हालत में पहुंचा दिया। आज दिल्ली के अंदर माताएं अपने बच्चों को हिंदुस्तान की सबसे छोटी कहानी सुनाती हैं, और उस कहानी का नाम है एक थी कांग्रेस, कहानी खत्म। कितनी सीट आई कांग्रेस की? कितनी आई? कई बार आई? बच्चे जब फेल होते थे 5वीं में, तो गुरुजी लोग 1 0 नहीं लिखते थे, लिखते थे 20 नंबर ऊपर 2 0। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो 2-2 बार 0 लगा दिया आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के नाम पे। तो कांग्रेस वाले आज जो यहां आपकी सभा नहीं होने दे रहे हैं, उनको बता देना कि हम लोग 23 में आ रहे हैं, और तब तुमसे बात करेंगे सामने सामने बैठ के। जितना अत्याचार करना है कर लो, तुम्हारा भी दिन पूरा होने वाला है। आज आप सबको ये तय करके जाना है। जब हम कहते हैं हम राजनीति को बदलने आए हैं, तो राजनीति को बदलने का मतलब है हम राजस्थान में भी अच्छे स्कूल चाहते हैं, हम राजस्थान में भी अच्छे अस्पताल चाहते हैं, हम राजस्थान में भी किसानों के फसल का दाम चाहते हैं। हम राजस्थान में नहीं चाहते कि 2-4 हजार भर्तियों के लिए 32 लाख 33 लाख लोग बच्चों को लाइन में लगना पड़े। हम नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं, हम नौजवानों को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। आज दिल्ली के स्कूलों की चर्चा विदेशों में हो रही है, दिल्ली के अस्पतालों की चर्चा विदेशों में हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है, कैसे बना। ये काम आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है। मोहल्ला क्लिनिक बनाया, सरकारी स्कूल बनाए, उन सरकारी स्कूलों में आपके बच्चों के लिए एयर कंडीशन कमरे बनाए, स्विमिंग पूल का निर्माण कराया,
एथलीट के ग्राउंड बनाए। आज दिल्ली का सरकारी स्कूल पूरी दुनिया में एक अच्छे स्कूल का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये राजनीति हमने की। कुछ लोग कहते हैं केजरीवाल जी आपको राजनीति नहीं आती, हमको विधायकों को तोड़ने वाली राजनीति नहीं आती, लेकिन हमको मोहल्ला क्लिनिक कैसे बनाना है, दवा मुफ्त कैसे देनी है, इलाज मुफ्त कैसे देना है, ये राजनीति हमें आती है। हमको 2G का घोटाला करने की राजनीति नहीं आती, कोयला का घोटाला करने की राजनीति नहीं आती, लेकिन माताओं और बहनों को बस की यात्रा फ्री कैसे देनी है, ये राजनीति हमको आती है। हमको गुंडागर्दी की राजनीति नहीं आती, हमको माफियागिरी की राजनीति नहीं आती, लेकिन 200 यूनिट बिजली फ्री कैसे देना है और 400 यूनिट बिजली आधे दाम पर कैसे देना है, यह राजनीति सिर्फ हमको आती है। हमको हिंदू मुसलमान करने की, समाज को बांटने की राजनीति नहीं आती है, लेकिन राजस्थान के अंदर किसान को उसके फसल का दाम कैसे मिलेगा, यह राजनीति हमको आती है। ये राजनीति हम सिखाएंगे। आज महिलाओं को सुरक्षा देने के मामले में दिल्ली सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरे दुनिया का नंबर 1 का शहर है। नंबर 1 का शहर जहां पे सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए। हिंदुस्तान का एक भी शहर इतने सीसीटीवी कैमरे से कवर नहीं हुआ जितना दिल्ली में करके दिखाया। तो ये राजनीति हमको आती है। विधायकों को कैसे खरीदा जाता है, ये राजनीति अमित शाह को आती है। ये राजनीति गहलोत साहब को आती है। गहलोत साहब ने पूरी बीएसपी खत्म कर दी कि नहीं कर दी? 6 विधायक खरीद, उनके खरीद के किसी को मंत्री भी शायद बना दिया, किया है ना। तो ये राजनीति इन लोगों को आती है, और जनता के लिए काम कैसे करना है, ये राजनीति हमको आती है। और हमने कहा था हम राजनीति करने नहीं, हम राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। और राजनीति बदलेगी तब, उस दिन बदलेगी। हवाई जहाज बनाने वाला अपने जहाज का दाम खुद से तय करता है, मोटरसाइकिल बनाने वाला अपने मोटरसाइकिल का दाम खुद तय करता है, कार बनाने वाला अपने कार का दाम खुद से तय करता है, साइकिल बनाने वाला अपनी साइकिल का दाम खुद से तय करता है, साबुन बनाने वाला अपने साबुन का दाम खुद से तय करता है, अरे एक सुई बनाने वाला अपनी सुई का दाम खुद से तय करता है। लेकिन अपना खून पसीना बहा के जो किसान अनाज पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है, चावल पैदा करता है, धान पैदा करता है, वो किसान अपने फसल का दाम नहीं तय कर पाता। हम ऐसी राजनीति को लेके आएंगे, हमारी फसल का दाम हम तय करेंगे और बाजार में उसका समर्थन मूल्य हम तय करके उसको बेचने का काम करेंगे। ये राजनीति हम चाहते हैं। और इस राजनीति के लिए आप सबका साथ चाहिए, आप सबका साथ चाहिए। मिलके एक नया हिंदुस्तान, एक नया राजस्थान, एक ऐसा राजस्थान जो राजस्थान उदाहरण बने पूरे देश और दुनिया में, और जहां पर चर्चा हो इस बात की कि अब आम आदमी पार्टी आई है तो बदलाव लाएगी, एक बड़े बदलाव की ओर हम सबको मिलकर बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब।